दोस्तों महिला आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिले। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर मुंबई की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैकलेनिन और शेफाली वर्मा की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहली ही ओवर में कप्तान मैकलेनिन ने चौके के साथ शानदार शुरुआत की। वहीं दोस्तों दूसरी ही ओवर में अब शेख इसहाक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शेफाली वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। शेफाली वर्मा मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं तीसरे ओवर में नेट साइबर ब्रेंट ने किफायती ओवर फेंका। वहीं अब चौथे ओवर में नए बल्लेबाज कैप्सी ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, तो और पांचवें ओवर में कप्तान मैकलेनिन के बल्ले से लेग बाई का एक और चौका देखने को मिला। 5 ओवर तक दिल्ली की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना चुकी थी। वहीं अब छठे ओवर में वस्त्राकर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कैप्सी को कैच आउट करवा दिया। कैप्सी 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी इसी ओवर में मैकलेनिन ने एक और क्रंची शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन बना चुकी थी। फिर भी दिल्ली को काफी खराब शुरुआत मिल चुकी थी। अब 7वें ओवर में वंग ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए काप को क्लीन बोल्ड कर दिया। काप मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी 8वें ओवर में जेमिमा रोड्रिगेज जो कि नए बल्लेबाज थे, उसने आती ही एक ही ओवर में एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगाकर कुल 13 रन बटोर लिए। जेमिमा रोड्रिगेज काफी शानदार लय में नजर आ रही थी। 10 ओवर तक दिल्ली की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना चुकी थी। फिर भी रन काफी कम थे। ऐसे में दोस्तों 11वें ओवर में कप्तान मैकलेनिन ने काफी आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया। इस ओवर में मैकलेनिन ने एक के बाद एक बैक टू बैक लगातार 3 चौके जड़कर ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। जी हां, मैकलेनिन भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी। जेमिमा रोड्रिगेज भी उनका भरपूर साथ दे रही थी, लेकिन 13वें ओवर में शेख इसहाक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जेमिमा रोड्रिगेज को क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमिमा रोड्रिगेज 18 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में शेख इसहाक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान मैकलेनिन के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। उन्हें दोस्तों कैच आउट करवा दिया और मैकलेनिन 43 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। शेख इसहाक ने इस ओवर में 2 विकेट हासिल किए। अगले ही दोस्तों ओवर में 14वें ओवर में मैथ्यूज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जोनासन को भी कैच आउट करवा दिया। जोनासन 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में दोस्तों मैथ्यूज ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से मिन्नू मनी को भी स्टंप आउट करवा दिया और वह भी 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दिल्ली की टीम ऑल आउट के कगार पर थी, जहां दोस्तों 15 ओवर में दिल्ली की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना चुकी थी। वहीं 16वें ओवर में नए बल्लेबाज राधा यादव के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन 17वें ओवर में वंग की गेंद पर भाटिया भी कैच आउट हो गए और भाटिया 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में दोस्तों राधा यादव भी कैच आउट का शिकार हो गए और 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों 18वें ओवर में मैथ्यूज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तारा नॉरिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और वह भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। और इस तरह दोस्तों दिल्ली की टीम 18 ओवर में ऑल आउट होकर 105 रन बना पाई, जहां दिल्ली की टीम ने मुंबई के सामने जीत के लिए 106 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में यास्तिका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 करारे चौके लगा दिए, तो वहीं पर अगली ही ओवर में मैथ्यूज के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं तीसरे ओवर में काफ ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन चौथे ओवर में एक बार फिर से मैथ्यूज ने अपनी बेहतरीन नजाकत भरी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। इस ओवर में मैथ्यूज ने एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगाकर कुल 13 रन बटोर लिए। वहीं अब 5वें ओवर में यास्तिका तो कहां पीछे रहने वाली थी। यास्तिका ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में भी एक के बाद एक ओवर में 3 शानदार चौके लगाकर 13 रन बटोर लिए थे, जहां छठे ओवर में यास्तिका के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 47 रन बना चुकी थी। मुंबई को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। यास्तिका के बल्ले से लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। अब दिल्ली की टीम को पहले विकेट की जरूरत थी। ऐसे में 9वें ओवर में तारा नॉरिस ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यास्तिका को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यास्तिका 32 गेंदों में 41 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी 10वें ओवर में मैथ्यूज ने एक बार फिर से अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से एक के बाद एक बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाकर 10 रन बटोर लिए, जहां 10 ओवर तक मुंबई की टीम 1
एक विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी। वहीं 11वें ओवर में काप ने किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर 12वें ओवर में कायपसी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मैथ्यूज को रॉड्रिगेज के हाथों कैच आउट करवा दिया। जेमिमा ने बेहतरीन कैच पकड़ा, जहां दोस्तों मैथ्यूज 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी 13वें ओवर में अब नए बल्लेबाज नेट साइवर ब्रंट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक दो शानदार चौके लगाकर कुल 10 रन बटोर लिए, जहां मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए मात्र 17 रनों की जरूरत थी। वहीं 14वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत के बल्ले से भी एक के बाद एक दो शानदार चौके देखने को मिले और अगले ही ओवर में जोनासन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से लगातार 2 चौके लगा दिए और इस ओवर में 10 रन बटोर लिए। इसी के साथ 15 ओवर में ही मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल की। मुंबई की टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की। दोस्तों, इसमें मुंबई की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।